या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। बहुत अद्भुत और लावण्यमयी छवि है माँ दुर्गा की। जब भी माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं तो जो स्वरूप माँ का प्रकट होता है उसमें माँ लाल वस्त्रों में सजी हुई होती है, माथे पर लाल बिंदिया, कमल के पुष्प को धारण किए हुए हैं माँ, हाथों में विभिन्न हथियारों को लिए हुए हैं माँ, त्रिशूल, भाला, धनुष बाण आदि हथियारों से सुसज्जित हैं और असुरों का मर्दन करती हुई दिखती है। इसीलिए वो दुर्गा दुर्गति नाशिनी है, अर्थात जो भक्तों की दुर्गति का समूल नाश कर दे। और इन्हीं माँ दुर्गा की शक्तियों से युक्त उनके बहुत से पाठ हैं और इनमें से दुर्गा चालीसा माँ का एक बहुत ही शक्तिशाली पाठ है, जिसे अधिकतर माँ के सभी भक्त अवश्य ही नित्य पूजा में पढ़ते हैं। दुर्गा चालीसा माँ को प्रसन्न करने की सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति है और विशेषकर वो लोग जो नित्य पूजा को व्यस्त दिनचर्या के चलते ज़्यादा समय नहीं दे पाते, उन्हें नित्य ही माँ की चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कुछ समय अभ्यास करने के बाद मुश्किल से 3 से 5 मिनट इसके एक पाठ में लगते हैं। और इस शक्तिशाली चालीसा का, दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ आपको वो दे सकता है जो आपने कभी सोचा भी ना हो। और लंबे समय से जो भक्तगण दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो उन्हें ये सिद्ध हो जाती है, अर्थात इस दुर्गा चालीसा में निहित माँ की जो शक्तियाँ हैं वो भक्त के अंदर जागृत हो जाती हैं। दैवीय शक्तियों का अंश उसके अंदर प्रकट हो जाता है। माँ की ऊर्जा भक्त के अंदर जागृत होने लगती है। इसका तात्पर्य यह है कि जो माँ के गुण हैं वो गुण भक्त के अंदर प्रकट होने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो कुछ विशेष संकेत और अनुभव भक्तों को प्राप्त होते हैं। और उन्हीं विशेष संकेतों के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं कि क्या विशेष संकेत हैं जो बताते हैं कि दुर्गा चालीसा सिद्ध हो गई है और माँ की शक्ति का एक अंश, माँ की ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो गई है। तो इसमें सबसे पहला जो संकेत मिलता है कि ऐसे व्यक्ति का भय दूर हो जाता है, निडरता आने लगती है और आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है। माँ दुर्गा तेज, शक्ति और सामर्थ्य की देवी है, आत्मा की शक्ति है माँ दुर्गा। देखिए, शरीर को दुर्ग कहा गया है और हमारे शरीर में आत्मा के स्वरूप में जो शक्ति निवास करती है वो दुर्गा है, देवी दुर्गा है। यानी जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में निवास करती हैं वो ही दुर्गा हैं। अज्ञानता और भय रूपी असुरों का जो संहार करके हमें मोक्ष प्रदान करती हैं, हमारा कल्याण करती हैं, वो ही माँ दुर्गा हैं। माँ की सवारी शेर है और शेर भी आक्रामकता का, निडरता का प्रतीक है। तो नित्य दुर्गा चालीसा के पाठ से जो सिद्धि प्राप्त होती है, जो शक्ति प्राप्त होती है कि ऐसे व्यक्ति का आत्मबल मजबूत हो जाता है और हर प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। डिप्रेशन, मानसिक चिंताएं, किसी भी प्रकार का जो स्ट्रेस है या विपरीत परिस्थितियों को हैंडल ना कर पाने की जो अक्षमता है वो समाप्त हो जाती है। विषम परिस्थितियों में मन घबराता नहीं है। देखिए, आज के युग में जहां हर व्यक्ति भय में जी रहा है, डर का माहौल है, एक दूसरे के प्रति विश्वास कम हो रहा है, स्वयं की शक्तियों को लोग भूल चुके हैं कि वो उस पराशक्ति माँ भगवती का ही एक अंश है, क्योंकि लोग अपने धर्म से और संस्कारों से दूर हो रहे हैं। तो ऐसे समय में माँ दुर्गा की स्तुति, उनकी चालीसा का निरंतर पाठ व्यक्ति को एक अच्छा और बहुत ही सुंदर जीवन जीने की ओर लेकर जाता है, एक भय मुक्त जीवन उन्हें प्रदान करता है। दूसरा जो संकेत है कि निरंतर माँ की चालीसा का पाठ करने से हर प्रकार की नेगेटिविटी दूर चली जाती है। आपके आसपास का माहौल सकारात्मक हो जाता है, आपकी स्वयं की सोच सकारात्मक हो जाती है। जहाँ पहले थोड़ी थोड़ी बातों में निराशा और भय लगता था, अब कोई विपरीत परिस्थिति होने पर आत्मविश्वास मन में रहता है और ये अटूट विश्वास मन में जागता है कि माँ सब संभाल लेगी, माँ है वो सब देखेंगी। और विश्वास करिए, आपका ये जो अखंड विश्वास माँ के ऊपर होता है, ये बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में लेकर आता है। शक्ति उपासना में शक्ति तो आपको मिलती है, साथ ही सोच सकारात्मक हो जाती है। तो माँ की ऊर्जा जो आप के अंदर प्रकट होती है उनके नित्य पाठ से, स्तुति से, वो व्यर्थ नहीं जाती, एक सही दिशा की ओर बढ़ती है और आपके जीवन को एक बहुत ही सकारात्मक मोड़ दे देती है और फिर आनंदमयी जीवन हो जाता है। क्योंकि जब सोच श्रेष्ठ हो गई है, सोच पॉजिटिव हो गई है, शुभ हो गई है, तो ऑटोमेटिकली
आनंद की स्थिति में मन रहता है, कोई भी नकारात्मक विचार आपको नहीं स्पर्श कर पाते और जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं उनको समभाव में आप अनुभव करने लगते हैं। और ये बहुत बड़ा संकेत है कि माँ की चालीसा आपको सिद्ध हो गई है। तीसरा संकेत कि जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी चीज़ें घट रही होती हैं, वो पॉजिटिव होने लगती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि पिछले पॉइंट में मैंने बताया कि सोच पॉजिटिव हो जाती है, और जब सोच पॉजिटिव हो जाती है तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो फल है, वो भी सकारात्मक ही होता है। रुके हुए कार्य आपके बनने लगते हैं। विपरीत परिस्थितियों में कोई ना कोई हेल्प, कोई ना कोई गाइडेंस किसी न किसी माध्यम से आप तक माँ पहुँचाती है। माँ की चालीसा का निरंतर पाठ करने से बहुत ही स्ट्रांग सकारात्मक तरंगे आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा बना लेती हैं। माँ की ऊर्जा हर समय आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है, और कोई संकट यदि आता भी है तो रास्ते आपको मिल जाते हैं, और निर्भीकता से, निडरता से आप उस विपरीत परिस्थितियों को हैंडल करते हो, उससे पार हो जाते हो। चौथा संकेत माँ की चालीसा सिद्ध होने पर होता है कि कुछ शक्तियाँ साधकों को प्राप्त होती हैं। अगर लंबे समय से साधकगण, भक्तगण इसका पाठ करते हैं इस चालीसा का, तो अद्भुत ऊर्जा इस पाठ के अंदर है। उसके फलस्वरूप विशेष शक्तियाँ माँ की कृपा से साधक को मिलती हैं। हो सकता है कि साधक को इन चीज़ों का भान ना हो, उन शक्तियों का, वो शक्तियाँ लेकिन मिलती हैं, और इनमें प्रमुख है वाक शक्ति। क्योंकि माँ की ऊर्जा ऐसे व्यक्ति के कंठ में वास करती है। थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो जाता है और वाणी सम्मोहित करने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति की वाणी आकर्षक हो जाती है, बोला हुआ सत्य हो जाता है। क्योंकि माँ दुर्गा की जब कृपा होती है तो माँ सरस्वती की कृपा भी आपको प्राप्त होती है, तो इसीलिए वाक शक्ति प्राप्त होती है, और साथ ही अन्य देवियों की कृपा भी प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, और जीवन की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो सरलता से पूरी हो जाती हैं। तो दुर्गा चालीसा को अपने नित्य पूजा में सभी शक्ति उपासकों को अवश्य ही शामिल करना चाहिए, क्योंकि टाइम टेकिंग नहीं है। बहुत थोड़े समय में, जैसे कि मैंने बताया, थोड़े समय में आप इसे पूरा कर लेते हो। और इसका अधिकतम लाभ लेने का सरलतम तरीका यही है कि आपके जीवन में यदि कोई विशेष समस्या आ रही है तो ऐसे समय में संकल्प लेकर आप पाठ करें। अधिक से अधिक दिनों का संकल्प लेके पाठ करें। 41 दिन का संकल्प लें, 11, 21 या 51 पाठ दुर्गा चालीसा का करने का संकल्प लें। जितनी अधिक संख्या में आप इसको लेंगे, इसके पाठ को, उतना ही अधिक आपको इसका लाभ मिलेगा, और उतनी ही अधिक माँ की ऊर्जा आपके अंदर, आपके आसपास जागृत होगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपको गाइड करेगी। और विशेषकर नवरात्रों का समय, चाहे सामान्य नवरात्रे हैं या गुप्त नवरात्रे, नवरात्रों का समय स्वयं सिद्ध समय है, और दुर्गा चालीसा का अधिकतम पाठ इस समय यदि आप करें तो बहुत सरलता से ये आपको सिद्ध हो जाती है, और इसके विशेष लाभ जीवन भर आपको प्राप्त होते हैं। सदैव के लिए माँ की कृपा आपको प्राप्त होती है। पांचवा जो संकेत मिलता है कि स्वप्न में माँ दुर्गा के दर्शन होते हैं। माँ का कोई भी पाठ, कोई भी स्तुति जब सिद्ध होती है तो माँ से संबंधित संकेत स्वप्न में अवश्य ही मिलते हैं। माँ स्वप्न के माध्यम से अपने भक्तों को कोई ना कोई इशारा अवश्य देती हैं। माँ की मूर्ति या तस्वीर स्वप्न में आप देख सकते हैं। माँ के मंदिरों के दर्शन हो सकते हैं। स्वयं को माँ की पूजा करते हुए, उनके मंत्रों का जप करते हुए या दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ते हुए आप देख सकते हैं। माँ के जो प्रतीक चिन्ह हैं, उनके जो हथियार हैं, जैसे तलवार है, कमल का पुष्प है, धनुष बाण, शेर आदि, तो ये सब स्वप्न में आपको दिखाई देते हैं। छोटी कन्याओं का दिखना, दिव्य नारी आकृतियों का दिखना, ये सब संकेत हैं माँ की कृपा के और चालीसा के सिद्ध होने के। और इसके साथ ही नित्य दुर्गा चालीसा का जो पाठ करने वाले भक्त हैं वो आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, भक्ति के मार्ग में बहुत आगे अग्रसर होते हैं। क्योंकि जब दुर्गा चालीसा सिद्ध होती है तो मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। माँ 9 ग्रहों को कंट्रोल करती हैं। 9 ग्रह जब बैलेंस हो जाते हैं तो सारे विकार समाप्त हो जाते हैं और मन सध जाता है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त होती है, माँ की भक्ति प्राप्त होती है, और ऐसा व्यक्ति स्वयं का भला तो करता ही है, साथ ही अपने आसपास के लोगों का, जिन लोगों के वो संपर्क में आता है, उन सब का भी भला करता है, उन्हें भी आगे बढ़ाने का कार्य करता है, उन्हें मार्ग दिखाता है। तो आप सब पर माँ दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।